31st ICC Women's Cricket World Cup trophy. Harman, it's been about 16 hours since you won that World Cup for the very first time in women's cricket. I want to ask you, आप थोड़ी देर सोई हैं? After one sleep, how is it feeling? Has it started to sink in yet? अभी तक बिलीव नहीं हो रहा। हम जब भी एक दूसरे को मिल रहे हैं हम यही बोल रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियन तो आई मीन बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। ऐसा वी वर वेटिंग कि कब ऐसा फील करेंगे और पूरी रात जागते रहे। रात क्या सुबह ही हो गई थी, 8 साढ़े 8 बजे रूम पे गए हैं और उसके बाद आई हैड टू स्लीप क्योंकि मुझे यहाँ आना था आप सबको मिलने के लिए। आई मीन अगर यहाँ नहीं आना होता तो शायद और भी हम बैठे रहते। इट्स अमेजिंग फीलिंग। क्या सेलिब्रेशंस रही, क्या किया कल रात को? कल रात को हम लोगों ने डांस पार्टी थी, सब फैमिलीज फ्रेंड्स सब थे एक साथ में और इट वाज लाइक टोटली वेरी इमोशनल फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और सब ने बहुत दिल खोल के नाचा और जो जिनको मैंने कभी टीम में कभी नाचते नहीं देखा था, दे वर द फर्स्ट वन टू डांसिंग। जैसे स्मृति है, दीप्ति है, मैंने कभी नहीं देखा इनको इतना डांस करते हुए नाचते हुए। आई थिंक it was so amazing to see them dancing and expressing their self. लगभग सारे प्लेयर्स के फैमिली फ्रेंड्स कल मौजूद थे डीवाई पाटिल स्टेडियम में। आपके फैमिली से आपकी क्या बात हुई? डिड यू मीट द अदर्स? व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? मम्मी पापा थे, मेरे चाचा चाची आए थे, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट थी उनके साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी उठानी। और आई थिंक उन्होंने बचपन से मुझे देखा है कि बोलते हुए मुझे इंडिया जर्सी पहननी है, इंडियन टीम से खेलना है, इंडियन टीम को लीड करना है, वर्ल्ड कप जीतना है। तो आई थिंक वो बचपन का पूरा सीन वापस क्रिएट हुआ। हम लोग वो बात कर रहे थे कि एंड एवरीबडी वाज सो इमोशनल। आई थिंक बाकी सबके फैमिलीज़ को भी मिलकर यही बात हो रही थी कि अभी कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। एवरी टाइम वी आर मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट के कब ये लाइन क्रॉस करेंगे। और जब फाइनली हमने ये लाइन क्रॉस करी और एवरीबडी वाज सो इमोशनल। आई थिंक ऐसी फीलिंग इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जमीमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमने एक फ़ोटो देखी जहां पर अरुंधति, राधा, स्मृति, जेमी साथ में ट्रॉफी के साथ दे वर ऑल लाइंग डाउन इन बेड। वी सॉ द पोस्ट दैट यू पुट क्रिकेट इज एवरीबॉडीज गेम अलोंग विद द ट्रॉफी। वाज इट वन बिग पजामा पार्टी? जी हाँ, क्योंकि आई थिंक सब टीम में सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे कि कब हम ट्रॉफ़ी वापस मतलब अपने ड्रेसिंग रूम में लाएंगे और कब रूम में जाएंगे। और सबके बस अपने अपने यही प्लान थे कि सोते हुए ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटो चाहिए। और हम इस टाइम पे यही भूल गए थे कि हमारे पास सोने का टाइम ही नहीं है, हम सोए ही नहीं। तो आई थिंक सुबह उठ के सबने बस जल्दी पिक्चर्स क्लिक करी और बिकॉज इट वाज आवर ड्रीम कि हम ये फ़ोटो क्लिक करें और फैंस के साथ शेयर करें। तो आई मीन it's a very emotional moment for all of us and I'm so happy that हम ये moment capture कर पाए। 3 Indian captains have brought this cup back home. You're the first woman to do it. I know this still mustn't have sunk in entirely, but जब इसका मतलब समझ आएगा, जब आने वाले पीढ़ियों को हम बताएंगे कि हरमनप्रीत कौर was the path breaker for women's cricket in India, how does that make you feel? क्या legacy आप छोड़ना चाहते हैं स्पोर्ट में? टू बी ऑनेस्ट अभी तो मैं इस बात को सिंक ही नहीं कर पा रही हूँ। मे बी आई विल रियलाइज़ आफ्टर फ्यू मंथ्स कि हमने क्या अचीव करा है, हमने क्या अपनी कंट्री को दिया है। अभी तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो जैसे लग रहा है कि मैं अमोल सर के साथ भी ऐसे ही बात करी थी कि ऐसे लग रहा है कोई बायलैटरल सीरीज़ जीती है और उसके बाद अभी बस घर जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक इसका इम्पैक्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स विल रियलाइज़। अभी तो टू बी ऑनेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो बस ऐसे लग रहा है कि मतलब ये एक ड्रीम था और बार बार हम कल डांस करते टाइम पे भी जो भी आ रहा था ट्रॉफ़ी को टच कर रहा था, जस्ट देख रहा था कि इज़ इट रियल। मतलब हम कब से इस ट्रॉफ़ी को कितने सालों से दूर से देखते आ रहे हैं और कभी मौका नहीं मिला इतना क्लोजली मतलब उसको टच करने का, उसके पास जाने का, पिक्चर्स क्लिक करने का। आई मीन जो कल रात को हुआ है ये इट वाज मैजिक। शाहरुख खान का डायलॉग एकदम सही पड़ता है, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात लग ही जाती है। बट लेट्स टॉक अबाउट अ मोमेंट इन दैट मैच लास्ट नाइट 12 बजे और आपने वो कैच लिया। कुछ बहुत ही
कम डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं इंडियन क्रिकेट में. 2011 में धोनी ने वो छक्का मार के इंडिया को मैच जिताया एंड दिस कैच इज गोइंग टू गो डाउन एट द सेम लेवल. उस कैच के बारे में बताइए. डिड यू रियलाइज व्हाट यू हैड डन व्हेन यू गॉट द बॉल इन योर हैंड? मैं कल अरू के साथ भी बात करी थी. मेरे हाथ में जैसे ही वो कैच आया, आई वाज जस्ट होल्डिंग द बॉल एंड रनिंग. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड देन इन बिटवीन अरू मुझे मिली, हैरी दी. मैं बोला अरू हम जीत गए. तो आई मीन ये इट वाज सो, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस उसको. वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि वो क्या फीलिंग थी. और बस ऐसे हो रहा था कि बस भागते रहूँ, बस अभी कोई रोके ना, पूरे स्टेडियम में बस भागते रहूँ. और ये था कि जितने भी फैंस हैं स्टेडियम में, सबके पास जाऊँ, सबको थैंक्स करूँ. और मतलब इट्स सो इमोशनल मोमेंट. और आई थिंक सब ने बहुत इन्जॉय करा. Absolutely, and you had the best team to get you past the finish line in this World Cup. सबसे पहले बात करते हैं शेफाली वर्मा की. 2 मैचेस के लिए आई. पहले मैच में नहीं चली, बट दूसरे मैच में हमें बता दिया कि शेफाली वर्मा क्यों शेफाली वर्मा है. Not just with the bat and with the ball as well. What a master stroke to handle that ball, and she got you 2 important wickets. Yeah, definitely. I mean, शेफाली का जैसे ही वो टीम में आई, सब यही बात कर रहे थे कि उसको खिलाना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए. बिकॉज उसको पूछा भी था मैंने कि मैचेस देखे, बिकॉज शी वॉज बिजी प्लेइंग डोमेस्टिक मैचेस. तो शी वॉज लाइक कुछ मैचेस देखे, ज़्यादा नहीं देख पाई. बट वी ऑल न्यू कि उसने बहुत सारे वर्ल्ड कप्स खेले हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता भी है. तो शी न्यू कि ये प्रेशर क्या है, ये स्टेज क्या है, और इसमें कितना इम्पोर्टेंट होगा उसका रोल. और फर्स्ट मैच के बाद भी जब उसने सेमीफाइनल के बाद भी लाइक आई वॉज fully clear कि we have to give her one more chance because we know what she can bring to the table. और अगर वो क्लिक होएगी, जो हम 20 ओवर 22 ओवर तक वेट करेंगे, उसने 10 ओवर में कर देना है. तो आई थिंक वी वर वेरी क्लियर कि शी इज़ गोना प्ले द फाइनल. एंड बॉलिंग के लिए भी उसके साथ बात कर रहे थे कि बिकॉज प्रतिका वॉज गिविंग अस दो फ्यू ओवर्स जब भी टीम को ज़रूरत पड़ रही थी. और शेफाली वॉज लाइक आई एम रेडी टू बॉल, प्लीज़ अगर आपको लगेगा मैं 10 ओवर भी डालूंगी. तो आई थिंक दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे लगा शी कैन कम एंड यू नो बॉल दोज फ्यू ओवर्स इफ़ वी नीड इट. तो आई थिंक जैसे ही पार्टनरशिप वहाँ पर बिल्ड होने लगी थी, तो बस मेरे माइंड में एकदम से एक थॉट आया कि आई थिंक वी शुड यू नो गिव एटलीस्ट 1 ओवर टू हर एंड देन सी क्या होता है. और जैसे ही ओवर दिया और शी गॉट अस टू बैक ब्रेक थ्रूज एंड दैट शोज़ यू नो वो कितना मतलब टीम के लिए करना चाहती थी, और उसने करके दिखाया. और उनकी ओपनिंग पार्टनर स्मृति मंदना, आप 12 साल से क्रिकेट साथ में खेल रहे हो. इट्स ओनली राइट कि आप दोनों ने ये साथ में जीता है, बट टू हैव द मोस्ट रन्स फॉर एन इंडियन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन, स्मृति मंदना ने भी कुछ बहुत ही स्पेशल कर दिखाया इस बार. या आई मीन उसका जो कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए वो हमेशा याद रहेगा. क्योंकि आई रिमेंबर कि हम सब बैठ के कैसे लाइक वेन एवर शी इज़ बैटिंग वी ऑल आर प्रेइंग, और एवरी डे वी आर यू नो प्रेइंग के शी शुड स्कोर सेंचुरी. बिकॉज उसके रन्स आते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है. तो आई थिंक एवरी वन इन द टीम प्रेइंग फॉर ईच अदर कि सबके परफॉर्मेंस आए, सब टीम को जिताएं. तो आई थिंक कभी भी हमने इस ड्रेसिंग रूम में वो जो एक सेल्फ परफॉर्मेंस की बात होती है ना, वो बात ही नहीं करी. हमने हमेशा यही प्रे करा है कि यार तेरे रन्स होने चाहिए, तू रन करेगी तो ये होगा, इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये करेगी तो ये होगा. तो आई मीन वो सब चीज़ें ही हमें कहीं ना कहीं इस लाइन को क्रॉस करने में हेल्प कर पाई हैं. अदरवाइज़ जब आप अपने में खोए रहते हो तो इट्स वेरी टफ टू यू नो, क्योंकि इट्स ए टीम सपोर्ट, सबका कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो चीज़ हम हमेशा से पहले दिन से इस टीम में बात करता रहे हैं. एवरी वन टू हैव मतलब सबको एक साथ आना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन क्रॉस दिस लाइन. Absolutely, and Deepti Sharma का contribution, player of the tournament in a World Cup that India has won, एक फाइनल में पंजा भी लिया और 50 से ज़्यादा रन भी बनाए. What a special player. या आई मीन इतने सालों से हम दीप्ति को हमेशा यही बात करते आ रहे हैं कि तेरे अंदर कुछ स्पेशल है एंड यू हैव टू ट्रस्ट दैट, क्योंकि शी इज़ समवन हु कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट विद द बैट एंड बॉल, और फील्डर तो वो है ही लाजवाब. तो आई मीन
उसका तो हम पहले से ही उसको बस ये था कि उसको थोड़ा सा पुश करना है, बिकॉज समवेयर वी ऑल वर फीलिंग कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर लेती है, अपने आप पे इतना बिलीव नहीं कर पाती जितना वो टीम के लिए कर सकती है. तो आई मीन सर, आई थिंक वी शुड गिव टू क्रेडिट टू आवर स्पोर्ट्स स्टाफ. दे बीन पुशिंग हर. चाहे हमारा ट्रेनर थे, हर्षा सर थे, अमोल सर थे, बॉलिंग कोच थे, उन्होंने बहुत पुश करा है. उनके पुश की वजह से उसका बेस्ट आ पाया है. Absolutely, like you said, this trophy belongs as much to the backroom staff as it does to the players on the field. और बात करते हैं अमोल मुजुमदार की. आपने बोला कि वो एक स्टेबिलिटी लाते हैं ड्रेसिंग रूम में. कैन यू टेल अस अबाउट द इम्पैक्ट? क्या बदला है जब से अमोल सर ने ज्वाइन किया है? हमने हमेशा बात करी थी कि वी नीड somebody in the dressing room who can control emotions, because on bigger stage हमने देखा था कि हम बहुत बार क्लैप्स कर रहे थे, बिकॉज सब एकदम से उस मोमेंट को कंट्रोल कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है. दैट वाज समथिंग वी वर ऑलवेज टॉकिंग, यार वहाँ पर ये चीज़ें ऐसे कंट्रोल हो सकती थी, ऐसे बैलेंस हो सकती थी. आई थिंक सर ने वो पहले दिन ही जब वो टीम में ज्वाइन करे थे, उसी दिन वी लाइक एज ए टीम वी सॉ समथिंग स्पेशल इन हिम कि ही कैन कंट्रोल दैट थिंग्स विच वी हैव बीन वेटिंग. और वो 2 सालों में मतलब जो हमने अचीव करा है, वो 15-16 साल लग गए उसको अचीव करने में. आई थिंक दैट शोज़ कि उनके अंदर कितना कैलिबर है किसी भी टीम को जिताने का, और दैट स्टेबिलिटी और दैट कामनेस टीम में लेकर आने का. आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने जो हार्ड वर्क करा है और सबके अंदर से अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करी है. दैट्स ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम. हरमन, इस वर्ल्ड कप का श्रेय कहीं WPL को भी जाता है, बिकॉज 3 एडिशंस में आप वर्ल्ड्स बेस्ट के साथ खेल चुके हैं. जो एलियन कंपेटिटर्स होते थे अब आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं. आप ऑन अ फर्स्ट नेम बेसिस एक हेली मैथ्यूज या एक नैट सिवरब्रंट से इंटरैक्ट करते हैं. हैज़ दैट ऑल्सो हेल्प्ड बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन दिस? डेफिनेटली, क्योंकि पहली चीज़ तो जैसे आपने बोला कि ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो आपको उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ पता चलता है. बिकॉज हम दूर से किसी एक प्लेयर का एक पिक्चर बना के रखते हैं कि यार ये ऐसा फील करता है, फील्ड में ऐसा फील करता है, लेकिन जब आप पर्सनली उसको जानते हो देन यू विल गेट टू नो कि यार व्हाट एग्जैक्टली दे फील व्हेन दे आर इन प्रेशर सिचुएशन. तो आपको पता रहता है कि यार ये पर्सन प्रेशर होल्ड कर सकता है और ये नहीं कर सकता. तो दैट ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी. एंड सेकेंडली, जब आप वहाँ पर उस दैट ऑल्सो सच ए बिग स्टेज, और वहाँ पर ट्रॉफी लिफ्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और उसको एक बार बार हैबिट क्रिएट करना, और उसके बाद एक ऑटोमेटिकली एक सेल्फ बिलीव आया कि नहीं यार, अगर WPL में कर सकते हैं, वहाँ पर एक अच्छा टीम क्रिएट कर सकते हैं, और इंडियन टीम में भी वी कैन ब्रेक दैट बैरियर एंड वी कैन क्रिएट अ वेरी गुड टीम. एंड आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू MI, बिकॉज MI को जब से मैंने ज्वाइन करा है, वहाँ पर जो एक चैम्पियन माइंडसेट है, वो वहाँ से कहीं ना कहीं मैंने बहुत फास्ट अडेप्ट करा. क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट या फिर टीम पर डाउट आ जाता था. और MI में जो एक कल्चर है, और उस कल्चर की वजह से मेरा तो माइंडसेट बहुत चेंज हुआ. और अभी भी जब हम बैक टू बैक 3 मैचेस हारे MI की टीम से, चाहे किरण सर हो, राहुल सर हो, नीता मैम हो, देवर कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे कि दिस टीम हैज़ समथिंग स्पेशल. एंड वो एक सेल्फ बिलीव रखना, छोड़ना मत. तो आई मीन नॉट ओनली कि हम WPL में होते हैं, वहाँ पर वो लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर इंडियन टीम में भी. इवन लास्ट नाइट बिफोर द मैच सचिन सर कॉल्ड, ही वांटेड टू स्पीक. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे. उन्होंने बताया कि बस बैलेंस रखना, गेम जब फास्ट फॉरवर्ड जा रहा होगा उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना. क्योंकि वो एक मोमेंट होता है कि वहाँ पर जब आप ज़्यादा फास्ट चलते हो, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं. तो उससे बचना है बस. आई मीन बस वही माइंड में मेरे चल रहा था कि जो एडवाइजेस मेरे को सीनियर से मिल रही थी कि बस कंट्रोल में रहना, पेशेंस रखना. मूवमेंट आएगी और यू विल कैप्चर दैट मूवमेंट, और आप अपने तरफ उस मूवमेंट को खींच लोगे. आई थिंक दोज एडवाइजेस जो MI के एक्सपीरियंस प्लेयर्स से और स्टाफ से जो मिला है, दैट रियली हेल्प मी. कल हमने ये भी देखा कि देयर वाज क्रेडिट गिवन टू द वुमेन दैट हैव पेव्ड द वे बिफोर यू. झूलन दी आप खेले हो उनके साथ, मिथाली आप खेले हो, अंजुम, यू हैंडेड द ट्रॉफी टू देम. देयर वर इमोशंस. उन्होंने भी ये वर्ल्ड कप जीता है, राइट? हम हमेशा से यही बात कर रहे थे कि जब लास्ट 22 में वर्ल्ड कप खेलकर वापस आए थे तो बहुत मतलब सब बहुत सैड थे. और वी न्यू के ये जुलू दी और मिताली दी का लास्ट वर्ल्ड कप है.
और स्मृति और मैं बैठ के यही बात कर रहे थे कि यार मतलब इतना सैड फील हो रहा है कि हम लोग इनके लिए डिलीवर नहीं कर पाए, बट अगर फ्यूचर में जब भी वर्ल्ड कप जीतेंगे विल मेक श्योर कि दे शुड बी इन द स्टेडियम और यू नो वी रियली वांट टू कैप्चर दैट मोमेंट विद देम. और नॉट ओनली देम, आई थिंक डायना मैम वाज कंटिन्यूसली मैसेजिंग, शुभांगी मैम, सुधा मैम, जब मैंने टीम में डेब्यू करा था वो हमारे कोच थे, सब एवरीबडी वाज देयर इन द स्टेडियम. तो उनके साथ ये मोमेंट शेयर करना वो समथिंग वेरी स्पेशल टू अस. और जब भी हम ड्रीम कर रहे थे और विजुअलाइज कर रहे थे और दे वर एक्चुअली विद अस, हमने उनके बिना ना विजुअलाइज करा ना ड्रीम देखा कि उनके जब भी ये मोमेंट आएगा वी हैव टू शेयर दिस मोमेंट विद देम. और वो लोग स्टेडियम में थे और उनके साथ ये मोमेंट शेयर करना वो समथिंग इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल टू अस. It really all came together, but we can't round off this chat without talking about the support that you got at the DY Patil Stadium. इतने सारे fans, इनफैक्ट मैंने आज सुबह एक पोस्ट देखा जहाँ पे 2013 के फाइनल का एक फोटो लगा हुआ था जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही थी बट स्टैंड्स में कोई भी नहीं था. एंड देन येस्टरडे टू सी अ पैक्ड हाउस. WPL के फाइनल में भी इतने सारे लोग आते हैं, उनको प्लेयर्स के नाम पता है, उनको पता है कौन क्या करता है, कैसे चेयर करना है. It must India's 12th man, really. या आई मीन जो फैंस ने हमारे लिए करा है वो मतलब वर्ड्स में तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते और हम सिर्फ उनको डिलीवर कर सकते थे ये कप जिताकर. आई मीन उनका हमारे लिए सपोर्ट इज़ समथिंग यू नो हमारा बेस्ट निकाल के लाया है और हम उनकी वजह से हम लोगों ने इस मोमेंट्स को और भी एंजॉय करा है. क्योंकि 13 वर्ल्ड कप में जब हम लोग भी खेल रहे थे इतना क्राउड नहीं होता था, लेकिन इस बार थिंग्स वर टोटली चेंज. सबकी इन्वॉल्वमेंट इतनी थी और चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करो मतलब सब लोग आई मीन 100 स्टेप्स आगे थे. क्योंकि 13 वर्ल्ड कप में भी जब हम खेल रहे थे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये वर्ल्ड कप जो लाया है इसमें जो हम बोलते हैं ना कि अभी सब चेंज होगा. तो जैसे मैं अभी भी बोल रही थी, अभी आई एम नॉट एबल टू सिंक इट बट मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स वो जो चेंज है वो समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ है, क्या हम लोगों ने करके दिखाया है. अभी तो बस एक मोमेंट है उसको जी रहे हैं, लेकिन वी विल रियलाइज आफ्टर फ्यू मंथ्स. The celebrations have only started, the party has just started and the revolution has begun for women's cricket in India. Thank you so much for everything that you've done for Indian cricket, Harman. Congratulations on the World Cup and we'll see you again very soon.